हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर एम्पलीफायर में। आज हम पावर एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी हमारा टॉपिक बनता है कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस क्वांटिटी है जिससे हम अच्छा पावर एम्पलीफायर ले सकते हैं। मीन्स अगर हमने बाज़ार में जाना हो, मार्केट में जाना हो और हमें पता नहीं हो कि कौन सा पावर एम्पलीफायर सबसे अच्छा है, कैसे पता चलेगा। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन पैरामीटर है हमारे पास जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो पावर एम्पलीफायर है वो अच्छा है कि हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। सबसे पहले जो सभी जो डीजे सिस्टम वाले हैं वो चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो वो लगा के देखते हैं, अगर नॉइस उसमें आती है, डिस्टॉर्शन आती है, मैं बोल रहा हूँ और उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है या फिर मेरी आवाज़ फट फट के आ रही है, तो वो क्या हो रही है, नॉइस हो रही है, जिसको हम डिस्टॉर्शन कह रहे हैं। वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर तो ये है। सेकंड पैरामीटर है कलेक्टर एफिशिएंसी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। थर्ड पैरामीटर है पावर डिसिपेशन कैपेसिटी, तो कितनी, अगर आपको पता है कि जो पावर एम्पलीफायर है उस पर करंट एम्पलीफाई करता है, तो करंट एम्पलीफाई करने से करंट का लेवल बढ़ता है तो हीट डिसिपेट होती है, वो कितनी ज़्यादा हीट को बाहर निकाल के फेंक देता है। मीन्स पावर ट्रांजिस्टर चल रहा है और जो हीट है वो बाहर की तरफ वो फेंक रहा है, जिससे वो क्या है, उसका वो जो ट्रांसफार्मर है, सॉरी पावर एम्पलीफायर है, वो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है मैंने अभी आपको बता दिया। हमारे पास डिस्टॉर्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कलेक्टर एफिशिएंसी है, और उसके बाद मैंने बता दिया आपको पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है। तीनों के बारे में वन बाय वन आपको ईजिली ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन सर क्या होती है ये बता दीजिए। डिस्टॉर्शन बेसिकली होती है अगर हमारा सिग्नल जो है, सिग्नल की जो इनपुट जो भेजी थी वही आउटपुट पे कुछ और आ रही है, मीन्स कुछ ना कुछ कट के आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है चेंज द शेप ऑफ आउटपुट। अगर हमारी आउटपुट पे जो वेवफॉर्म है वो चेंज हो जाए ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म ऑफ द एम्पलीफायर, जो इनपुट पे आ रही थी वो आउटपुट पे ना आए, चेंज होके आए, तो उसको हम बोलते हैं कि डिस्टॉर्शन आ गई है। होता क्या है, आउटपुट ऑफ द वेव शेप इज नॉट एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ इनपुट वेव। उसने बोला है कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो हमने इनपुट दी है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट आ जाए इनपुट पे, तो थोड़ी वो सी डिस्टॉर्शन ज़रूर रहती है किसी भी एम्पलीफायर में। पर ये जो जो अच्छा एम्पलीफायर होता है उसमें ये कम से कम जो है वो डिस्टॉर्शन होनी चाहिए। जितनी कम से कम डिस्टॉर्शन होगी उतना वो अच्छा एम्पलीफायर होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, ये आपने देखना है। आगे आता है, काफ़ी अच्छा है कलेक्टर एफिशिएंसी। सर ये क्या होता है कलेक्टर एफिशिएंसी का मतलब? तो कलेक्टर एफिशिएंसी है क्या? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो चला रहे हैं जिसी जो जो एम्पलीफायर है वो डीसी को कितना एसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टर एफिशिएंसी। तो उसने यहाँ पर बोला है कि कलेक्टर एफिशिएंसी टेल द परसेंटेज ऑफ डीसी, कितनी परसेंटेज जो डीसी पावर है वो एसी पावर में कन्वर्ट हो जा रही है, उसको बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। और दूसरे इसका नाम है, जैसे उसकी डेफिनेशन है कि ये रेशो होती है, एसी हमने देखनी है पावर कितनी आ रही है, डिवाइड कर देना है डीसी इनपुट पावर। मतलब एसी क्या है, आउटपुट पे क्या आनी चाहिए, हमारे पास सिग्नल आना चाहिए, तो एसी हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, दे क्या रहे हैं हम, डीसी, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई हमने दी, ठीक है, डीसी सप्लाई कर दिया, डीसी पावर दी, किसको दी, वो है 10 वाट्स को, 10 वाट का है हमारे पास, और एसी जो है उस पर कहाँ कितनी मिली हमें, 4 वाट दी कि नहीं अपने, डीसी हमने दी, डीसी हमारी थी 10 वाट, हमें एसी कितनी मिल गई, हमें मिली 4 वाट।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी एफिशिएंसी निकालना। कितनी एफिशिएंसी उसने लिखी है, 40%। तो सर ये कैसे बन गई 40%? तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है। आउटपुट क्या था, एसी पावर, एसी कितनी आई हमारी 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 10, तो 4/10, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा ऊपर कितना बन जाएगा 400, नीचे 10, तो 10 से 400 कट जाएगा, 40% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 100 करेंगे तो ये 40% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना हमारे पास अच्छी आउटपुट आने आएगी। तो इसका मतलब जो इसकी जो कलेक्टर एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी उतना वो एम्पलीफायर अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। पावर डिसिपेशन कैपेसिटी, सर ये क्या है? साफ पता चल रहा है इससे, पावर डिसिपेशन का मतलब होता है हीट का निकलना, पावर का निकलना, कैपेसिटी उसकी कितनी कैपेसिटी है। उसने बोला ड्यूरिंग द ऑपरेशन द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर टू डिसिपेट द हीट। तो यहाँ पे आएगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन एबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर जो भी है टू डिसिपेट द हीट, कितनी हीट को बाहर निकाल रहा है उसको बोलेंगे हम पावर डिसिपेशन कैपेसिटी। तो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी यही कर रही है कि कितना वो लार्ज करंट को डिसिपेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी है। तो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी जो है वो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको 3 पॉइंट जो है वो पता चल गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा था डिस्टॉर्शन, जो डिस्टॉर्शन कम से कम इसकी वैल्यू आएगी तो आएगी, बट इस कम से कम वैल्यू आनी चाहिए। कलेक्टर एफिशिएंसी क्या थी, हमारी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर एफिशिएंसी होनी चाहिए। और बाद में आता है लास्ट में हमारी कलेक्टर एफिशिएंसी से बाद पावर डिसिपेशन कैपेसिटी की क्योंकि ये पावर एम्पलीफायर है उसमें हीट जो है वो ज़्यादा जा रही है, करंट जो है वो उसमें ज़्यादा जा रहा है। अगर करंट ज़्यादा जाएगा तो उसमें हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगी। तो जो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बाहर निकाल रहा है, प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, वो कितना बाहर निकाल रहा है वो हमारे पास उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। तो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी जो है वो एक एम्पलीफायर की ज़्यादा होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर थे जो आपको पता होना चाहिए। ये अलग अलग से जो है वो एम्पलीफायर सर्किट भी इन्होंने दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। तो ये जो वीडियो है और ये इसके जो ट्यूटोरियल है वो आपको psbtpaper.com और JK स्मार्ट क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप उसको इसके पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।